सनातन धर्म, आगे इस शब्द की चर्चा है सनातन। सनातन को लेकर बड़ा भ्रम है लोगों में। जो साधना नहीं करेगा उसका जीवन नरक में हो जाएगा। ऑफिस जाना है, तुरंत 2 रोटी में एक आधी तोड़ी कड़ाक से अंदर। सिर्फ व्यक्ति को संघर्ष से रोकने की परंपराएं हैं, और एक बार आनंद आना शुरू हुआ फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं। सनातन धर्म, आगे इस शब्द की चर्चा है सनातन। सनातन को लेकर बड़ा भ्रम है लोगों में। जो अमर आत्मा की अन्वेषण कर रहा है, जो अमर आत्मा को प्राप्त कर चुका है, वो सब सनातनी है। यही है मानव जीवन का उद्देश्य। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वह है अपने स्व में स्थापित होना। जो साधना नहीं करेगा उसका जीवन नरक में हो जाएगा। ये जो आपको लगता है कि लोग भोग रहे हैं, ये जब भोगेंगे ना भाई साहब, बहुत प्यारा शब्द है भोग। एक ही शब्द है लेकिन 2 अर्थ ही है। कभी मौका लगे तो इस धरती पे जो स्थापित नरक है, हॉस्पिटल्स, आप जाओ वहां पे लोगों को देखो। और अगर गलती से कैंसर हॉस्पिटल में चले गए तो कम से कम 15 दिन तो सो नहीं पाओगे। एक से एक रोग, और बुढ़ों को नहीं, जवानों को बदतमीजी, डिसिप्लिन है ही नहीं। रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं, जो पूरी शरीर के ऑर्गन सो रहे हैं उसको जगा दिया, उठा के डाल दिया, एक चिकन डाल दिया अंदर। 2 बजे खाना, 1 बजे खाना, 1:30 बजे खाना, 9 बजे खाना, कुछ है ही नहीं जीवन में डिसिप्लिन। भैया आप पिक्चर हॉल में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, भुना हुआ चना रख लो, वहीं खाते रहो। आप एक जीवन को एक व्यवस्थित कर लो। और बेवकूफी, कुछ भी खाते हैं, चलो बच्चे कुछ भी खा ले। आज जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनका उद्देश्य है कि व्यक्ति के जिह्वा को खूब एक्टिवेट कर दो। मेयोनीज, मसाला, स्पाइसेस, फ्राई, रोस्टेड। खाना जीभ के लिए नहीं खाया जाता, खाना शरीर को बल देने के लिए है। जीभ को सिर्फ अय्याशी कराने के लिए नहीं है। मैगी ठीक है, कभी अर्जेंसी में खा लिया, कभी भूख लगी है, किसी और कोई साधन नहीं, वो भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। आज का आदमी खाने के लिए बल को ध्यान में नहीं रखता, स्वाद को ध्यान में रखता है। उसमें से एक बहुत खतरनाक रोग जो आज सबको हो रहा है वो है डायबिटीज। बड़ा इसको लेकर बड़ा सारे डॉक्टर, हजारों वैद्य, डायबिटीज के डॉक्टर और वैद्यों की तो भरमार हो गई। हर आदमी हो जाती है, ऐसा नहीं होगी, लेकिन हर आदमी करवा रहा है, हर आदमी दवा बता रहा है। आप YouTube, Instagram कहीं भी खोलोगे आपको कोई आदमी दवा बताते हुए डायबिटीज का मिल जाएगा। शुगर व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाने के लिए होती है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो शुगर की बीमारी है, ये व्यक्ति को अध्यात्म के रास्ते पर लाने के लिए होती है, लेकिन बच्चों को भी हो रही है। तो बच्चों का अध्यात्म से क्या लेना देना? 4 फैक्टर हैं डायबिटीज के, मैं आज आपको बता देता हूं। ये 4 चीजों पर आप ध्यान दे दें। आप क्रेविंग, शुगर के पेशेंटों की सबसे बड़ी समस्या है क्रेविंग, यानी तीव्र इच्छा, और ये उठती है बेहोशी की वजह से। सारे धर्म, सारे शास्त्र एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं खाना खूब चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ। अगर आप ध्यान में खाना शुरू कर दें और आप 4 रोटी खाते हैं, आपका 1 में पेट भर जाएगा। जो बेहोश हैं, जो ध्यान में भोजन नहीं कर रहे हैं, वो खाना किसको खिला रहे हैं? पेट को। बेहोश आदमी पेट को खाना खिलाता है, पेट को, और पेट के पास कोई स्वाद है ही नहीं। आपने रसगुल्ला लिया, मुंह में डाला, अंदर रस मन को लेना है, पेट को नहीं लेना है। और अगर एक रोटी में मन को पूरा रस मिल गया और दूसरी मांगेगा ही नहीं। सब कहते हैं खाना कैसे। आज का आदमी गटागट ऑफिस जाना है, तुरंत 2 रोटी में एक आधी तोड़ी कड़ाक से अंदर, इतना चावल 3 मिनट में अंदर, 1 मिनट में। मन चिल्लाता रहता, भैया 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 भैया। स्वाद मन को लेना होता है, और जितना आप चबा चबा कर खाना खाते हो, जितना धीरे धीरे खाना खाते हो, मन को पूरा स्वाद मिलता है। और जब मन को स्वाद मिलता है, वो 4 के बजाय 1 रोटी में संतुष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से जब भी खाना खा रहा जाएगा तो जितना भी आप खाते हो वो खाना 1/4 हो जाएगा। आज का बेहोश आदमी मन को कहीं से भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं ना, मृत्यलोक है, यहां सबको कष्ट मिलता है। सिर्फ व्यक्ति को संघर्ष से रोकने की परंपराएं हैं। इच्छा
भ्रम का परिणाम है। इच्छा जो है ये भ्रम का परिणाम है। भ्रम, व्यक्ति को सबसे बड़ी जो चुनौती है वो भ्रम से है। भ्रम ये है कि सुख जो है वो दूसरे से है। गाड़ी की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, पैसे की इच्छा, इन सारी इच्छाओं का जननी कौन है? भ्रम। संसार एक बहुत ही प्यारी चीज है, यहां कोई दुख नहीं है। और इसके साथ आपने साधना किया, तो जब साधना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फूड मैनेजमेंट कर लेंगे, आप व्यवस्थित दवाएं लेना शुरू कर देंगे, बस रिवर्स हो जाएगी। तो साधना सबको करनी है, सबको, कुछ मतलब कोई बच ही नहीं सकता उससे। हरामखोरी, बस आप जीवन में ये देखो कि आप अनावश्यक कहां बैठते हो? टीवी के सामने, खत्म कर दो। बैठ के 3 घंटा चाय पी रहे हैं परिवार के साथ, कह रहे टाइम ही नहीं है। श्रम शारीरिक करेगा आदमी तो खाना हजम होगा। जैसे ही बचपन खत्म, खेलना खत्म, वैसे ही डायबिटीज दस्तक देने लगती है। और खासकर उन लोगों को जिनके पास खाने की अच्छी सुविधा है। मजदूर देखो, रिक्शा वाले को देखो, उसको पता ही नहीं कि उसको कितना बड़ा वरदान है कि डायबिटीज नहीं है, उसको इतनी ताकत है उसके शरीर में। यहां छोड़ने के लिए कौन तैयार है धरती पर? जबकि छूट वैसे भी जाएगा। मौत सब छुटा देगी, लेकिन जीवित रहते हुए छोड़ना। कबीर ने कहा नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। कोई नहीं आया। यहां लोग घर बनाने के लिए परेशान है। इसीलिए पुरोहितों का वर्चस्व समाज में कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पुरोहित के वर्चस्व को खत्म कर दे। चाहे हिंदू पुरोहित, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, चाहे जो भी पुरोहित हैं, उनका वर्चस्व कभी खत्म नहीं होगा। धन कमाना चाहते हो, सुंदरतम स्त्रियां चाहते हो, सुंदरतम पुरुष चाहते हो, हम दिलाएंगे। कहता है ये सब छोड़ दो, ये सब मिट्टी है, माया है, बेकार है। समझ में तो आएगी मिट्टी है, माया है, बेकार है। बिना समझे छोड़ दें। आप लगे रहिए, आप इसकी चिंता मत करिए मेरे जीवन में परिवर्तन कब आएगा। आप लगे रहिए, सेवा करते रहिए, साधना करते लगे रहिए, घबराइए मत। मेरा आपसे वादा है, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी इच्छा के आप लगे रहिए। किसी न किसी दिन भगवान स्वयं अपना हाथ आपके सर पे रखेगा। बात यह चल रही थी कि जब भी कोई व्यक्ति साधना में आता है, इसकी बड़ी चुनौतियां हैं साधना की। पहले शुरुआती आरंभिक चुनौतियां, उसके बाद तो बड़ा आनंद आने लगता है। और एक बार आनंद आना शुरू हुआ, फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं। एक बार आनंद आने लगा, फिर तो पीछे कोई आता ही। इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है। मन ही माया है, तो जब तक मन है तब तक माया जिंदा रहेगी। इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सारी माया मन के चारों तरफ घूमती है। रोल्स रॉयस में बैठोगे, आनंद की फीलिंग आएगी। 10 करोड़ की गड्डी पे बैठ लेट जाओगे, आनंद की फीलिंग आएगी। मन ही माया है। साधना का जो सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है वो यही है कि मन ही माया है। मन, ये जो मन है यही माया है। तो जब तक मन खत्म नहीं होगा तब तक माया खत्म नहीं होगी। कि भैया आनंद आ रहा है इस माया का, कैसे छोड़ दें? पत्नी, बच्चा, घर परिवार, रुपया, पैसा, स्त्री, पुरुष, सब में सुख मिल रहा है। दुख तो खैर चलो आ ही रहा है, सुख भी तो मिल रहा है, उसको कैसे छोड़ दें? लेकिन ये सारा मन माया का संबंध है। मन खत्म, माया खत्म, उसके बाद व्यक्ति भी खत्म। मरो ये जोगी मरो। किसी ने आपको नहीं पकड़ रखा है। इस दुनिया में किसी ने किसी को नहीं पकड़ रखा है। हमने अपने हित और अपने सुख के उद्देश्य से हर आदमी को पकड़ रखा है और पकड़ना चाहते हैं। रिक्शा वाले से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कोई हित नहीं, उससे कोई सुख नहीं, उसका मोबाइल नंबर कोई नहीं मांगता। लेकिन अगर ट्रेन में यात्रा करते वक्त कोई सांसद मिल गया, नमस्कार भाई साहब, ये भाई साहब का नंबर मिल जाता। ये बड़े आदमी की तरफ, जो सो कॉल्ड बड़े आदमी है, कोई बड़ा वाला नहीं है। ये जो दौड़ है आज, सबके साथ फोटो खिंचाने की दौड़ क्यों है? लाइक मिल जाएगी। किसी समाज में स्थापित नाम के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो लाइक मिल जाएगी, डाल देंगे। जहां 1-2 लाइक मिलती है वहां 100 मिल जाएगी, 1000 मिल जाएगी, 10,000 मिल जाएगी, 2000 मिल जाएगी।